नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, निरंतर आपकी पढ़ाई चलती होगी। आज अपन जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर सबसे पहले डीग जिले का आगाज़ करते हैं। डीग जिले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ते हैं। डीग जिला कौन से जिले से अलग हुआ है, कौन से संभाग में है? तो संभाग का नाम भरतपुर है और भरतपुर जिले से ही अलग हुआ है। कौन सा जिला? डीग। कौन से संभाग में है? भरतपुर संभाग में। भरतपुर संभाग में है। कौन सा जिला? डीग जिला भरतपुर संभाग के अंदर है और इसका गठन भी हुआ है वो भरतपुर से हुआ है। गठन भी कौन से जिले से हुआ है? भरतपुर से। भरतपुर के कुछ भूभाग को निकाल करके इस डीग जिले का निर्माण किया गया है। अब देखिए, सबसे पहले बात निकल के आती है कि डीग जिले के अंदर कितनी तहसील है, कितनी उपखंड है। तो बता देना चाहूँगा कि उपखंड 6 है, तहसीलें 9 है। उपखंड कितनी है? उपखंड है 6 और तहसील है 9। तहसील कितनी है? तहसीलें 9 है, 6 उपखंड है और 9 तहसील है। बहुत ज़्यादा तहसीलें हैं, 9 तहसीलें हैं। अब इसके नाम भी जानेंगे। 9 तहसील कौन कौन सी है? भरतपुर जिले से जो 9 तहसीलें अलग हुई है, डीग है, जनुथर है, कुमेर है, राहर है, नगर है, सीकरी, कामा, जुरहरा और पहाड़ी। यह है 9 तहसीलें, ठीक है ना। अब इसमें से एक जुरहरा और जो राहर है यह केवल मात्र तहसील है, उपखंड नहीं है, ठीक है ना। तो नाम लिखेंगे। तहसीलों का नाम सबसे पहले डीग, जनुथर, राहर, कामा, छः नंबर कुम्हेर, नगर, 8 नंबर सीकरी और 9 नंबर है जुरहरा। यह है 9 तहसीलें। कौन कौन सी? डीग जिले के अंदर 9 तहसीलें हैं। डीग, जनोतर, रार, कामा, पहाड़ी, कुमेर, नगर, सीकरी और जुरहरा। ये 9 तहसीलें हो गई है। अब 6 उपखंड। अब इसमें से उपखंड कौन कौन सी नहीं है? देखिए, ये एक तो जनुथर, एक रार और एक जुरहरा। यह 3 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। केवल तहसील जो उपखंड नहीं है, ठीक है ना। नंबर 1 ये जुरहरा, 2 नंबर पे ये आ गई राहर और 3 नंबर पे जो ये जनुथर। ये केवल और केवल मात्र तहसील है, उपखंड नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये जो इन तीनों को निकालोगे तो ये 6 है, ये उपखंड है। उपखंड कौन कौन सी है? डी, कामा, पहाड़ी, कुमेर, नगर और सीकरी। ये है उपखंड भी है और तहसील भी है, ठीक है ना। अब बात आती है कि सीमा कितने जिलों से लगती है। तो डीग जिला है 2 जिलों से सीमा बनाता है, भरतपुर और अलवर से। सीमा बनाता है 2 जिलों से। कौन कौन से? नंबर 1 भरतपुर से बनाएगा, अलग हुआ है भरतपुर से, यह भरतपुर। और 2 नंबर पे है अलवर। अब यह जिला
अंतर्वर्ती नहीं है, अंतर्राज्य भी सीमा बनती है। कितने जिलों से, कितने राज्यों से सीमा बनाता है? ये 2 राज्यों से अंतर्राज्य सीमा भी बनाता है। कितने राज्यों से? अंतर्राज्य सीमा। अंतर्राज्य सीमा कितने राज्यों से लगती है? 2 राज्य से। 2 राज्य कौन कौन से? हरियाणा और यूपी से। कौन कौन से राज्य? यूपी, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन 2 राज्यों से सीमा बनती है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा से सीमा लगती है डीग जिले की, ठीक है। और भरतपुर और अलवर से सीमा बनाता है, जो जिलों से 2 जिलों से सीमा बनाता है और 2 ही राज्यों से सीमा बनाता है। जिले भरतपुर और अलवर से और राज्य यूपी और हरियाणा से, ठीक है। अब इस डीग को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। किसको? डीग को। यहाँ लिखते हैं जल महलों की नगरी, जल महलों नगरी, जल महलों की नगरी किसको कहा जाता है? डीग को, ठीक है ना, क्योंकि डीग पढ़ रहे हैं। जल महलों की नगरी, पहले भरतपुर ऑप्शन के अंदर होता था, भरतपुर सही कर देते थे। नगरी पूछा जाता था तो डीग को सही करते थे। अब डीग जिले के अंदर है जल महलों की नगरी, जिसके अंदर जो सबसे बड़ा महल है, जो गोपाल महल, वो प्रसिद्ध है। गोपाल महल प्रसिद्ध है इसका। इस जल महलों में से जो गोपाल महल है ना, गोपाल महल जो सबसे प्रसिद्ध है, ये है प्रसिद्ध। कौन सा महल प्रसिद्ध है? गोपाल महल, जो सबसे बड़ा महल है गोपाल महल। ये जल महलों में से सबसे बड़ा मोस्ट और है, क्योंकि ये प्रश्न पूछने जैसा ही है, पूछा भी जाएगा, क्योंकि इसकी विशेषता ये सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा आकर्षक भी यह महल ही करता है। कौन सा महल है? जो गोपाल महल, जो प्रसिद्ध महल है इस जल महलों में से, ठीक है ना। और इस महलों का निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल ने। जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल ने जल महलों का निर्माण करवाया था और जल महल प्रसिद्ध भी है, ठीक है ना। अब जौहर कला प्रदर्शनी भी कहाँ की प्रसिद्ध है? डीग की। जौहर कला प्रदर्शनी, जौहर कला प्रदर्शनी और डीग के किले का निर्माण भी किसने करवाया था? डीग के किले का निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल ने। किसने करवाया? सूरजमल ने, ठीक है ना। एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, डीग है जो भरतपुर संभाग के अंदर है और गठन भी भरतपुर से किया गया था। इसके अंदर 6 उपखंड है और 9 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? 9 तहसीलें हैं। कौन कौन सी? डीग, जनोथर, रार, कामा, पहाड़ी, कुमेर, नगर, सीकरी और जुरहरा, ये 9 तहसीलें हैं जो भरतपुर से ली गई है, जिसमें जुरहरा, रार और जनोथर है जो ये केवल और केवल मात्र तहसील है, उपखंड नहीं है। सीमा 2 जिलों से बनाता है। कौन कौन से? भरतपुर और अलवर से। डीग जिला 2 जिलों से सीमा बनाता है। कौन कौन से? भरतपुर और अलवर से। अंतर्राज्य सीमा भी 2 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश और हरियाणा से, ठीक है ना। अब इसकी विशेषता है, जो जल महलों की नगरी भी कहा जाता है किसको? डीग को, जिसका जो सबसे प्रसिद्ध महल है वो गोपाल महल है जल महलों में से, और इसका निर्माण है जो सूरजमल ने करवाया था जल महलों का। जौहर कला प्रदर्शनी भी प्रसिद्ध है डीग की, और डीग के जो किले हैं इसका निर्माण भी, डीग के किले का निर्माण भी सूरजमल ने करवाया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और डीग है जो रंगीन फव्वारों के लिए भी प्रसिद्ध है, सुंदर बगीचों के लिए भी प्रसिद्ध है और जल महलों के लिए तो प्रसिद्ध है भी। देखिए तो लिखते हैं, डीग और प्रसिद्ध है रंगीन फव्वारों के लिए, रंगीन फव्वारे और
सुंदर बगीचे, सुंदर बगीचों और जल महलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। कौन? डीग। किस? और जैसे डीग का एक क्षेत्र है कामा, कामा के अंदर गंगा दशहरा मेला का आयोजन होता है। कामा के अंदर गंगा दशहरा मेले का आयोजन, गंगा दशहरा मेला, ठीक है ना। कहाँ पे? कामा डीग के अंदर, ठीक है ना। इसका आयोजन भी कहाँ होता है? कामा डीग के अंदर होता है। और कामा जो कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है, विश्व विख्यात है कामा कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए, ठीक है ना। कृष्ण भगवान की बाल लीला बाल लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। लिए प्रसिद्ध जो कौन सा शहर है? कामा, जो डीग है, ठीक है। डीग के अंदर है कामा, जो उपखंड पंचायत समिति पहले आपने पढ़ा था, ठीक है ना। जो भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा शहर है? कामा प्रसिद्ध है। ब्रज महोत्सव भी डीग के अंदर मनाया जाता है। ब्रज महोत्सव, ब्रज महोत्सव, ठीक है ना। ब्रज महोत्सव कहाँ पे? डीग के अंदर। और भी डीग के अंदर जो मुर्रा नस्ल की भैंसें का प्रजनन केंद्र भी कुम्हेर डीग के अंदर है। मुर्रा नस्ल की भैंसों का प्रजनन केंद्र, ठीक है ना। मुर्रा नस्ल भैंसों का प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? कुम्हेर डीग के अंदर। पहले कुम्हेर भरतपुर पढ़ा जाता था, ठीक है ना। अब डीग अलग जिला बन गया, ठीक है। तो जो मुर्रा नस्ल की, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में इसको याद कर लीजिए। और यदि देखिए कितने अच्छे फैक्ट आपके साथ में लेके आ रहा हूँ, आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए साथ साथ में, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, उसमें तो कमी रखनी भी नहीं है, ठीक है ना। ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं कभी नहीं करता हूँ। नए बीच में कहता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थोड़ा बहुत याद आ जाता तो बता देता हूँ, ठीक है ना, ताकि हमारे स्टूडेंट भी इसका ध्यान रखें। और ये जो मुर्रा नस्ल की भैंसों का प्रजनन केंद्र भी कुम्हेर डीग के अंदर है। मोस्ट महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है ना। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट भी याद रखना इसको। अब गोकुल चंद्र जी का मंदिर भी कामा के अंदर है। किसका मंदिर है? गोकुल चंद्र जी का। जी का मंदिर कहाँ पे? कामा डीग के अंदर। सीधा कामा भरतपुर आता, ठीक है ना। गोकुल चंद्र का जो मंदिर कहाँ पे है? कामा भरतपुर के अंदर है। और भी बहुत सारे मंदिर है, जैसे सतवास का सूर्य मंदिर है। किसका? सतवास का सूर्य मंदिर। जैसे कृष्ण विलास महल है। भोजन थाली का मेला भी पड़ता है। सतवास का सूर्य मंदिर, सतवास का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? डीग के अंदर। कृष्ण विलास महल, कृष्ण विलास महल कहाँ पे है? डीग के अंदर। सीधा आप नाम डीग है, कोई उपखंड का और क्षेत्र और गांव का नाम याद रहता नहीं है। आप डीग याद रख लो, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, कोई गलत नहीं होगा। एक मैंने कहा था कि भोजन थाली का जो मेला है वो भी कामा के अंदर पड़ता है। कौन सा मेला? भोजन थाली का मेला। भोजन थाली का मेला कहाँ पे पड़ता है? भोजन थाली का मेला
जो कामा के अंदर, ठीक है ना, कहाँ पे, कामा, जो कामा डीग के अंदर, ठीक है ना, डीग के अंदर जो कामा उपखंड है, कामा के अंदर जो भोजन थाली का मेला पड़ता है। और जो नौटंकी लोक नाट्य, आपने नाम सुना होगा जीके के अंदर पढ़ते समय, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नौटंकी लोक नाट्य है एक लोक नाट्य। इसकी क्या विशेषता देखिए, जो नौटंकी जो लोक नाट्य है ना, नौटंकी लोक नाट्य, ये केवल पुरुषों के द्वारा होता है और इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। ये केवल पुरुषों के द्वारा, किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और 9 प्रकार के हैं जो वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं, ठीक है ना, क्या, वाद्य यंत्र, कितने प्रकार के, 9 प्रकार के वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं और केवल पुरुषों के द्वारा ही होता है। और इसकी शुरुआत है जो किसने की थी, भूरी लाल ने की थी। किसने शुरुआत की थी, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, भूरी लाल ने, भूरी लाल ने क्या इसकी शुरुआत की थी, किसकी, जो नौटंकी लोक नाट्य। और बता देता हूँ, केवल पुरुषों के द्वारा ही होता है, इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं और जो इसकी शुरुआत है जो भूरी लाल ने की थी, ठीक है ना।